सभी को नमस्ते। आप सभी को परमादरणीय मुख्याध्यापिका जी, उपस्थित शिक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग और मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर ट्रेनी हूँ। मैं यहाँ पे आप सभी के बीच जो आज यहाँ पे शिक्षा संवाद आयोजित हुआ है उसमें आप सभी से जो हम बातचीत है आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो इस शिक्षा संवाद में आए। इससे पता चलता है कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति जागरूक हैं, आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जब भी ये शिक्षा संवाद आयोजित होगा या फिर कोई भी मीटिंग होती है तो आप लोग और लोगों को भी बुलाएं, उन्हें भी बुलाएं और उन्हें भी इन प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी जो हैं वो क्या चाहते हैं, अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें। तो सबसे पहले क्या है कि हमने एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फाउंडेशन, किसी भी चीज़ की नींव। जैसे हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ जो नींव है वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव जो है वो हमारी मजबूत होगी तो क्या होता है, हमारा घर भी अच्छा खड़ा रहता है, बना रहता है अच्छे से। तो हमने क्या करना है कि जो फाउंडेशन है बच्चे की, फाउंडेशन क्लासेस कौन सी होंगी, प्राइमरी क्लासेस। मेनली प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो मेन होती हैं। तो हमने क्या करना है, उनको वहाँ पे जो है वो बच्चे को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर देना है कि वो आगे जाके उसकी एजुकेशन जो है वो अपनी एजुकेशन में वो बहुत अच्छा करे। तो सबसे पहले क्या है कि क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई बच्चा वीक रह जाता है पढ़ाई में या फिर जैसे हाई स्कूल में जाता है, तो अगर बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ पाता है तो क्या बोलते हैं टीचर्स कि आपका क्या है, बेस कच्चा है। हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता अच्छे से तो हम बोलते हैं इसका बेस अच्छा नहीं था, टीचर्स अच्छे नहीं मिले थे। हम मैक्सिमम टाइम यही बात करते हैं कि बेस अच्छा नहीं था। तो वो हमने क्या करना है, उस बेस को, जहाँ पे जो बेस उसका कच्चा रह गया है जो हम अक्सर बोलते हैं, तो हमने उस बेस को क्या करना है, पक्का करना है, उसको अच्छे से पक्का करना है। ठीक है, तो बेस को अब क्या है कि बेस हम कैसे पक्का करेंगे, उस टाइम पे बच्चा क्या है, बच्चे की एज मैक्सिमम 4 साल से 6 साल तक जो उसकी प्री प्राइमरी क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है। तो बच्चा छोटा होता है तो उसको मेनली क्या पसंद होता है, पढ़ना तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसको क्या पसंद होता है, खेलना। ठीक है, बच्चे को क्या पसंद होता है, खेलना। तो हमने बच्चे को कैसे सिखाना है, खेल में, कि बच्चा खेले, बच्चा खेल में ही जो भी उसने सीखना है बच्चा खेल में सीखे। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये नहीं है कि बच्चा फर्स्ट डे आया तो उसको बड़ा कुछ पढ़ा दिया जी और बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में आ रहा है, फर्स्ट डे जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो क्या होता है, रोता है। कोई भी बच्चा जो है वो हंस के स्कूल नहीं आता है, सारे बच्चे रोते हैं, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने आते हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स तो क्या होता है, साल भर 2 साल इतना टाइम तक छोड़ने आते हैं। आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप सभी ने भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है। तो क्या है कि हमने बच्चे को ऐसा माहौल देना है स्कूल में कि बच्चा हंस के स्कूल आए, बच्चा रोए ना स्कूल आने में, बच्चा हंस के आए। कभी अगर पेरेंट्स उसको बोले भी कि बेटा आज छुट्टी कर लो, तो बच्चा बोले कि नहीं हमने आना है, हमने जाना है। तो बच्चा जो वो खुशी से स्कूल आए, उसका मन करे आने का, तो हमने उसको वैसा माहौल देना है सबसे पहले तो क्लास में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों की, प्राइमरी क्लासेस की, वहाँ पे सरकार ने काफ़ी सारी नीतियाँ बनाई हैं। बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कुछ टाइम से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो आई है, जहाँ पे भी जो हमारा 10+2 का रूल था उसको चेंज करके जो है वो अलग अलग स्टेजेस में बांटा है, 4 स्टेजेस में, जिसमें मेनली फोकस किया गया है प्री प्राइमरी क्लासेस पे। तो वहाँ पे भी क्या है कि बच्चों को खेल में सिखाना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है, गतिविधियों से सिखाना है। ठीक है, तो उसी में जो एक और जो हमारे शिक्षा मंत्रालय ने एक और पॉलिसी दी है जिसका नाम है निपुण भारत, निपुण हिमाचल। हम हिमाचल में है तो हम निपुण हिमाचल नाम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले निपुण क्या है, तो निपुण की फुल फॉर्म जो है तो वो है निपुण की नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बच्चों को क्या है, संख्या का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को भाषा आनी चाहिए। सबसे मेन क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जैसे हम सभी हैं, इवन आप बात कर सकते हैं मेरी भी, तो हम क्या है कि
बोलने में झिझकते हैं, हम बहुत बोलने में झिझकते हैं। अगर कोई बच्चा शहर में रहता है ना, तो अगर ऐसे आए भी तो वो बच्चा जो है वो बड़े अच्छे से बात करता है, हमसे बात करें, हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आंसर करता है। लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं उनसे अगर हम बात भी करना चाहें ना तो वो नहीं करते हैं, कि नहीं, दूर हो जाते हैं। तो वैसे नहीं है, बच्चे झिझके ना, बच्चे बोलें, अब खुद सोसाइटी में भी बोलें, हम लोगों से भी बात करें, और मेनली टीचर से भी बात करें। टीचर कुछ बोले तो वो पूछे, टीचर कुछ पूछे तो वो बोले, ठीक है। तो बच्चों ने क्या करना है कि बच्चे बोलें। तो इस मिशन में, इस जो ये स्कीम है, पॉलिसी है निपुण, इसमें मेनली क्या है, इसके हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या है कि जो बच्चा रट्टे मारते हैं, रट्टे मारने की उनकी जो प्रवृत्ति है, हमने उसको कम करना है, एकदम कम क्या करना है, एकदम ख़त्म करना है। और बच्चे समझें, समझ के साथ पढ़ें, जो भी उन्होंने पढ़ना है वो समझें। अगर उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो कॉपियाँ भरे जा रहे हैं, कॉपियाँ भरे जा रहे हैं। अगर बच्चे ने कुछ लिखा है तो अगर हम उससे पूछें कि ये क्या है तो वो उसको पढ़ सके, और साथ में वो हमें भी खुद तो उसे समझ आना चाहिए, वो हमें भी समझाए कि उसने लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमने क्या करना है, बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है। ये जो निपुण मिशन है, इसके जो है वो कुछ उद्देश्य जो है, कुछ गोल सेट किए हैं, क्योंकि हम कोई भी स्कीम जो है वो अगर हम लागू करते हैं तो उसका क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ये जो मिशन है, इसका उद्देश्य है कि हमने 2026 या 27 तक जो है, यानी कि बच्चा जो जब तक अपनी क्लास 3rd कंप्लीट करता है उस टाइम तक बच्चे को संख्या का पूर्ण ज्ञान, और बच्चे का भाषा में कौशल होना चाहिए, बच्चा स्किल्ड होना चाहिए, बच्चे को भाषा बोलनी आनी चाहिए, बच्चे को अर्थ पता होना चाहिए। और हमने क्या किया है कि हर क्लास में एक आपको लक्ष्य चार्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या है कि बच्चे के कुछ, हर एक क्लास के जो हैं वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसको कितना आना चाहिए, सेकंड क्लास का बच्चा है उसको कितना आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो निपुण मिशन है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, हम बच्चे को इवेलुएट करेंगे कि जो हमने लक्ष्य सेट किया था फर्स्ट क्लास के लिए कि उसको इतना आना चाहिए, कि क्या वो पूरा हो रहा है, सेकंड क्लास में कि वो पूरा हो रहा है। तो ठीक है, तो ये है निपुण मिशन। तो हमने क्या करना है, इसमें सहयोग करना है। अब आप सोचेंगे कि हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सहयोग कर सकते हैं। अब पहले की बात नहीं रही है कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है वही पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। स्कूल में क्या है, मेनली बच्चा 5-6 घंटे रहेगा, ऊपर से अगर स्कूल में स्ट्रेंथ जैसे 30 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं तो मान लो सिर्फ स्कूल में 2 टीचर्स हैं। उन 2 टीचर्स ने क्या करना है, 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं बच्चों को, सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। तो वो कितना ध्यान दे सकते हैं एक बच्चे पे, नहीं होता है ना। अब हम घर पे हैं, अगर जैसे पेरेंट्स के अगर 2 भी बच्चे हों तब भी वो बोलते कि हम जो है वो इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, 2 बच्चे उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अगर एक टीचर है तो वो सोचो आपकी वो 30 बच्चों का ध्यान कैसे रखेगा, एक को अटेंशन कैसे देगा। तो क्या है, ये हम पेरेंट्स का फर्ज है कि हम जो है कम से कम जब आपका बच्चा घर पे आ रहा है तो आप ये तो देखें कि उसको होमवर्क क्या मिला है, क्या वो होमवर्क कर रहा है, कोई नोट तो नहीं दिया है टीचर ने, या फिर क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको कोई नोट दिया होगा तो वो छुपाएंगे, वो नहीं बताएंगे आपको कि हमें क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है। तो क्या है कि आप बच्चे की नोटबुक्स चेक करें, उसकी इवैल्यूएशन करें, उसके टेस्ट देखें कि अगर उसका टेस्ट हुआ है तो कितने मार्क्स हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आपने आस पड़ोस में देखा होगा, ऐसे तो मतलब कई बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है वो क्या हैं, रेगुलरली वो अपना काम छोड़ के, काम भी नहीं करते, काम छोड़ के अपने बच्चे की क्या करेंगे, नोटबुक्स चेक करेंगे, उनका टेस्ट देखेंगे, उनकी होमवर्क में हेल्प करेंगे। तो क्या वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मतलब ऐसे जागरूक भी हैं, और दूसरा आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि हाँ वहाँ पे क्या है वो पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब स्कूल जो है और सरकार जो है वो इतनी फैसिलिटी दे रही है सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के लिए, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम क्या करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको इवैल्यूएट करें, उनकी जो भी वो पढ़ रहे हैं उसका ध्यान रखें, और अपने जो स्कूल है टीचर से कॉन्स्टेंटली मिलते रहना चाहिए हमें। टीचर से पूछना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं।